अच्छा ये देखें, यहाँ से इसको ऑन कर लेना, एक दफ़ा इनको ना करें, बाद में कर लेते हैं। ये इसका है आइकन सर्वर का। तो एक्चुअली फ़िलहाल हम आज वो जो हमारा टेस्ट फेज़ है ना, अगर टाइम बचता है तो उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक प्रोग्रामिंग जो है ना उसको देख लेते हैं। बड़ी ही इजी है, वो सी प्लस प्लस से भी आसान है। तो ये सर्वर का आइकन, यहाँ से इसको ओपन कर लेना हमने। यस, तो ये यहाँ पे हमें चलता दिखाई देगा। तो मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग के लिए कंपाइलर चाहिए या जो भी एक सर्वर चाहिए। इसके अंदर इसके ऊपर हम राइट भी क्लिक भी कर सकते हैं, लेफ़्ट क्लिक भी कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके हम इसको एग्जिट कर सकते हैं और अबाउट में जाके इसके वर्जन्स देख सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं इस सर्वर के बारे में। उसका वो बताता है कि इसके अंदर सर्वर कौन सा है। सर्वर अपाचे है और उसका वर्जन और विद PHP है। MySQL डेटाबेस का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है और MariaDB एक और डेटाबेस है वो भी इस्तेमाल किया। तो ये सर्वर इन्फॉर्मेशन है सर। इसके ऊपर जब हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो हमें और ऑप्शन मिलता है, ये वाला। इसके अंदर भी हमें 3 चीज़ें तो वही बताता है कि इसके अंदर सर्वर है, अपाचे, एक PHP, MySQL, ये दोनों डेटाबेसेस हैं, MySQL और MariaDB। तो इनमें से MySQL हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। ये इनको इस सर्वर को कंट्रोल करने के 3 ऑप्शंस हैं। इसके अंदर सर्विसेज कौन सी हैं? बेसिकली 3, वही अपाचे, PHP, MySQL, ये 3 सर्विसेज हैं ना। तो उन तीनों को हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं और रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे हमारा फ़ोन होता है उसको हम टर्न ऑफ भी कर देते हैं, उसको चलने में भी टाइम लगता है। तो अभी मैं इसको देखें एग्जिट करता हूँ ना, दोबारा चलाते हैं इसको। तो इसका सिग्नल वाला साहब है, पहले ये रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर ग्रीन होता है। तो अब रेड है, इसका मतलब इसकी सर्विसेज बंद है। अब ये ऑरेंज जब होगा तो इसका मतलब होगा कि इसकी सर्विसेज स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं, और जब ये ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब कि इसकी सर्विसेज सारी एक्टिव हैं, चल गई हैं। तो अभी ये ग्रीन भी हो जाएगा, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अब ये एक सॉफ्टवेयर है, बस चल रहा है जैसे हम बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। इसके अंदर जो हमें जो हाँ, ये इंस्टॉल कहाँ पे हुआ था? सी ड्राइव में वैम्प, यहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ था, ये आपने याद रखना। ये सारी फाइल्स इसकी अपनी हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक फ़ोल्डर है www, ये फ़ोल्डर हमारे काम का है। इसके अंदर जो कुछ पड़ा हुआ ये मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। ये हमें बना बनाया मिला है, ये डिलीट कर देते हैं और वो फ़ोल्डर खाली हो गया। ये फ़ोल्डर खाली हो गया। तो इस फ़ोल्डर के अंदर जब हम आते हैं तो हम कहाँ कौन सा रास्ता तय करके आए हैं? ये देखें, कंप्यूटर में आए, दिस PC में आए, सी ड्राइव में आए, फिर वैम्प में आए, फिर www में आए। तो इतना हमें क्या हमें बार बार इतना आना पड़ेगा इस फोल्डर में? नहीं। उसके लिए उन्होंने हमें इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करने को कहा है। लेफ़्ट क्लिक करो आप, और www फोल्डर ये इधर वही उसका शॉर्टकट बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप उसी फोल्डर में चले जाओगे। तो ये देखो वो वहीं पे हमें ले आया है, सी ड्राइव, वैम्प और www। तो इस फोल्डर का मकसद ये है कि हम अपनी जो भी अब फाइल बनाया करेंगे, चाहे हम HTML की बनाएं, चाहे हम PHP की बनाएं, कोई भी फाइल बनाएं, उसको हम इस फोल्डर के अंदर रखा जाएंगे और सर्वर को कहेंगे आप चलाओ। पहले तो हम ये था कि अपनी HTML की फाइल डेस्कटॉप पे रख देते थे, डबल क्लिक करके चल जाती थी, तो वो आसान थी, वो ब्राउज़र चला लेता था। लेकिन अब ये है कि पीछे थोड़ी प्रोग्रामिंग होगी, तो अब हमें एक ख़ास फोल्डर में रखना पड़ेगी वो फाइल। तो वो ये फोल्डर है। डेस्कटॉप पे होगी तो वो नहीं चलेगी? नहीं, फिर नहीं चलेगी। अगर तो उस फाइल में सिर्फ HTML है तो फिर चल जाएगी, लेकिन अगर उसमें PHP है फिर नहीं चलेगी। तो PHP के लिए हमें फाइल यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, सबलाइम टेक्स्ट ओपन करते हैं। ये आ गया हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट। अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम HTML की फ़ाइल बना लें या हम PHP की फ़ाइल बना लें। HTML की फ़ाइल बनाने का ये उसमें सिर्फ हम HTML लिख सकते हैं सारे। PHP की फ़ाइल बनाने का ये फ़ायदा है कि हम उसमें HTML भी लिख सकते हैं, PHP भी लिख सकते हैं। तो हमारे लिए फिर कौन सी
बेस्ट PHP फाइल पे बेहतर है। ठीक है, तो फाइल वैसे ही बनानी है, कंट्रोल एन के साथ न्यू फाइल बना कर लें, या फिर यहाँ से इधर आके न्यू फाइल कर लें और इसको सेव कर लेना आप कंट्रोल एस के साथ, और कोई भी नाम दे देना इसे। ABC से बनाते हैं जैसे पहले बनाते हैं, नाम देना है, और अब .html के बजाय .php कर देना। ठीक है, वैसे ही फाइल बनाई है। अब इसको सेव कहाँ पे करना है वो मैंने आपको पहले बताया कि वो फोल्डर तक हमें जाना पड़ेगा, तो वो C ड्राइव में पड़ा हुआ है, FAMP64 www फोल्डर, यहाँ पे इसको सेव कर देना, और नाम और .php ये दो चीज़ें हमने देख लिया इसकी, और सेव कर देना। तो इसके अंदर मैं कुछ अभी के लिए लिखता हूँ ताकि चेक कर सकूँ कि मेरी ये फाइल, यही फाइल मैंने सेव की। ये हमें नीचे बता भी देता है कि फाइल सेव हो चुकी। अब हम सर्वर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करते हैं और इसकी डायरेक्टरी में देखते हैं कि क्या हमने जो फाइल सेव की है वहाँ पे आई है, तो वो देखिए आई पड़ी है। हो गया। अब हम दोबारा वहीं पे जाते हैं। अब हम इसको सर्वर को इसको कहते हैं कि आप ऐसा करो कि चलाओ उस फाइल को, तो ये लोकल होस्ट पहला ऑप्शन होम वाला जिसके ऊपर होम बना हो, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें उसी फोल्डर तक पहुंचाएगा, लेके जाएगा, ताकि हम उस फाइल तक पहुंच जाए और चला सकें। तो ये क्लिक किया मैंने, देखिए अब इसने ब्राउज़र का सहारा लिया, अब इसने आगे कमांड ब्राउज़र को दी है कि आप चलाओ उस फाइल को। तो ये देखें अब इस ब्राउज़र पे क्या आ रहा है, अब उसको वो हमारी वो ABC वाली फाइल दिख रही है हमें, जो कि इस डेट को टाइम को कब बनाई गई, उसका साइज़ क्या है, वो सारा। ठीक है, अब उस फाइल को हम क्लिक करेंगे तो हमारी वो चल जाएगी, उसके अंदर जो भी था वो चल गया। अब वो फाइल हमारे पास इधर है, इसके अंदर हम HTML भी लिख सकते हैं, PHP भी लिख सकते हैं। तो हम HTML, ठीक है, वो भी उसी तरह इसका मैं साइज बढ़ा देता हूँ। अच्छा भाई, ये क्या लिखने से आता है? ये तो खुद टाइप करते हैं। हाँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है, अच्छी बात है, हम भूलेगा नहीं आपको। हमें शॉर्टकट भी बता देना, वो बता भी होना चाहिए। नहीं, वो आ जाता है कभी कभी। ये देखें ऐसे HT ही लिखेंगे तो वो आप खुद ही आ जाता है। ये देखें, अब इसके अंदर टाइटल लिखते हैं, तो लिखते हैं माई फर्स्ट पेज इन PHP, ऐसा कुछ लिख देते हैं जिस टाइटल में हमने लिखा है। तो टाइटल आपको पता है कि ऊपर शो होता है, तो रिफ्रेश करते हैं, माई फर्स्ट पेज इन PHP ऊपर आ रहा है टाइटल। अब जो चीज़ें हम चाहते हैं कि यहाँ पे आए वो हम बॉडी में लिखेंगे। तो यहाँ पे आके हम हेडिंग भी बना सकते हैं, पैराग्राफ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं, H2 की हेडिंग बना लेते हैं, विजुअल रिफ्रेश। तो मेरे ख्याल में सेव नहीं हुआ, ये देखिए विजुअल यूनिवर्सिटी उसमें आ रहा है लिखा हुआ। ये तो हो गया कि चाहे ये PHP की फाइल है जिसमें हम अपनी HTML भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह आपने भी अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, और उसमें हाँ जी, हमें फ़ायदा ये हुआ कि इसमें हम PHP भी लिख सकते हैं, और जितना हमने HTML का पढ़ा है वो सारा आप इसमें प्रैक्टिस करें दोबारा, हेडिंग्स बनाए, पैराग्राफ्स। अब मुझे भी अभी भी पता है कि किसी ने अभी ये ट्राई करके ही नहीं देखी होगी, पेज क्रिएट करके ही नहीं देखा होगा। हाँ, चले लाजमी करें, जितना करेंगे ना आप उतना आपको टेंशन भी कम होगी, उतना आपको सीखने को भी आएगा, उतना आप वाइवा के लिए भी कॉन्फिडेंट। अब इसमें हम PHP का इस्तेमाल कहाँ करें, कहीं भी कर सकते हैं हम। यहाँ एंड पे भी आके यहाँ पे भी PHP का कोड लिख सकते हैं, ऊपर शुरू में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, कहीं भी, क्योंकि सारी फाइल ही PHP की अपनी है। हमने तो HTML को इजाज़त दी है कि आप भी आ जाओ, तो PHP जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर सके हम। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि शुरू में चलते हैं और वहाँ पे PHP को इस्तेमाल करते हैं। HTML ने तो हमें इतना खपाया कि वो बहुत सारे उसके टैग हैं, हेडिंग टैग है, हेड टैग है, बॉडी टैग है, पैराग्राफ टैग, इमेज टैग, लिंक वाला टैग, टेबल टैग, लिस्ट वाला, बहुत सारे हैं। इसीलिए तो भूल जाते हैं। तो वो नहीं भूलता आपको नहीं भूलते, भूल जाते हैं अभी। PHP का एक ही टैग है,
बस ये सारे ही करवाना। लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, इसकी क्वेश्चन coordinate मार्क, बताओ। इसी तरह इसे बंद करना है, क्वेश्चन मार्क, राइट एंगल ब्रैकेट इसमें स्लैश नहीं होगा? नहीं, और शुरू वाले के यहाँ पे PHP लिखते हैं। तो ये इसका स्टार्ट टैग हुआ और ये एंड टैग हुआ, और ये अभी 1 से 6 तक लाइनें सारी PHP की हैं और 8 से 16 तक लाइनें HTML की हैं। ये इनमें फ़र्क है। तो जहाँ पे भी आपने ये 2 टैग्स देखने हैं, इसका मतलब कि इतना एरिया जो है ये PHP का है, इसके अंदर जो कोड है वो सारा PHP का है। अब PHP क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++ की तरह। तो C++ में हम क्या करते हैं, हम करते हैं सी आउट करते हैं, इस तरह से करते हैं सी आउट, ऐसे ऐसे तो यहाँ पे लिखते थे हेलो वर्ल्ड या ऐसा कुछ, सेव करते हैं। लेकिन क्योंकि ये अभी हम PHP करने लगे हैं, तो PHP में तो और आसान है ये लिखना। PHP में हमने इसको एको कर देना और इसको वैसे ही हटा देना, एको हेलो वर्ल्ड, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट करेगा हेलो। जगह पे लिख देना। हाँ जी, एको का मतलब एको लिख लें या अभी मैंने एको लिखा ना, तो ये देखें अभी स्क्रीन पे क्या प्रिंट करता है, ये हेलो वर्ल्ड। तो एको लिख लें या प्रिंट लिख लें, वो भी ये सही है, चलता है। प्रिंट बोलता है। लेकिन प्रिंट जो है ना, ये पहले इस्तेमाल होता था, आजकल वो ये प्रिंट से भी वही है। जब प्रिंट हम एको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ये है कि नया वर्ड है PHP में ये यूज़, तो ये एको और आगे डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़, और लास्ट हर लाइन, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है तो हर लाइन के एंड पे सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज एक सेमी कॉलन भी मिस हुआ तो पूरे पेज पे एरर आएगी, HTML भी नहीं चलती, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है, हम C++ में भी ऐसा ही होता था, ऐसे ही एक ही वो एंगल ब्रैकेट की या फिर मिस्टेक ना हाँ लिखे। कॉलन की हुई, सेमी कॉलन की मिस्टेक, तो पूरा पेज ही नहीं चलता, आउटपुट ही नहीं आती, तो ये वो वाला साइन है। और इसी तरह हाँ जी, अगर आपने कोई नंबर प्रिंट करना है तो एको आप वो वैसे ही कर सकते हैं, ऐसे उसको डबल कोटेशन देने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करनी तो वो फिर आप वैसे ही कर सकते हैं, 4 5 6 वो आ रहा है तो इसको नेक्स्ट लाइन पे देने के लिए नेक्स्ट लाइन पे वो मैं आपको वो ये है कि हमें इस PHP के अंदर थोड़ी सी HTML इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है कि हमें HTML PHP के अंदर कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल कोटेशन के अंदर। तो ये डबल कोटेशन हमारे पास 2 लगे हुए हैं, तो क्यों ना हेलो वर्ड के डी के एंड पे हम BR लगा दें। BR नेक्स्ट लाइन पे लिखना। ये है ना कि ये देखें BR अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो उसके और इसके दरम्यान में अगर मैं BR लिखता हूँ, ये मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया तो गया, वो कहता है सिंटैक्स एरर, आपने गलती की है। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है लिखाई में गलती। उसमें HTML में तो हम अगली लाइन पे लिख देते हैं। हाँ ये देखिए लाइन नंबर 3 पे बना, ठीक है, कह रहा था आपकी एरर है ये एरर्स को भी आप देखिए। अब ये है कि इसको ना मैं उठा के, अगर इसको डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे ना हम डी के बाद, तो ये हो जाएगा फिर सही रिफ्रेश। तो ये देखिए अब वो डी के बाद क्योंकि वो चल गई BR और उसके बाद ये आ गया। ये इस तरह से तो हम करते हैं प्रिंट, सी आउट के बजाय हम एको यूज़ करते हैं। C++ में वेरिएबल्स भी थे, इंट टाइप का वेरिएबल, करैक्टर, फ्लोट, शॉर्ट, डबल, बहुत सारे ऐसे मैं आपको थोड़ा लिख के दिखाऊँ तो वो ऐसे होते थे। इंट हाँ कोई भी नाम दे दे, मैं कैंपस दे देता हूँ इससे, इंट कैंपस ऐसे करते थे। तो इंट टाइप का एक कैंपस वेरिएबल जो है वो होता था।
PHP में जो वेरिएबल है ना वो बड़ा ही आसान है बनाना। शिफ्ट 4 दबाएंगे आप तो डॉलर साइन लग जाएगा। इसका मतलब कि ये वेरिएबल है, कोई भी नाम दे देता है, कैंपस नाम दे देता है, तो ये वेरिएबल बन गया। कोई इसके साथ इंटर नहीं अच्छा लगाना, उसमें हम इंट लगा देंगे, डॉलर डॉलर का साइन साइन लगा डॉलर इंट की जगह पर डॉलर सबके साइन। साथ। उस C++ में ये होता था कि अगर इंट टाइप का आपने वेरिएबल बनाया तो उसके अंदर जो वैल्यू देते हैं वो इंट टाइप की ही देते हैं, वो और कोई वैल्यू नहीं लेता। फ्लोट टाइप का बनाया तो उसमें फ्लोट टाइप ही आएगी। इसमें सिर्फ इसमें वो टाइप्स वाली बात ही नहीं है। डॉलर साइन वेरिएबल का नाम, इसमें चाहे आप अपना नाम डाल दें, चाहे न्यूमेरिक, चाहे फ्लोट, अच्छा उसमें हमें करैक्टर इंट और ये सारा कुछ अलग अलग करना पड़ता था। इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ डॉलर। अच्छा ये अभी मैंने जस्ट वेरिएबल बनाया है तो रिफ्रेश करते हैं तो कुछ नहीं आ रहा। हमें कुछ लिखना है। वेरिएबल होता क्या है, सबसे पहले अगर किसी को कन्फ्यूजन है उसमें, तो एक कंटेनर, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको इसमें पेंट में शीशे का टूटना अपशगुन। आसान में नहीं होता। ये देखें, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। ये हम किस लिए बनाते हैं, ताकि इसको एक नाम देते हैं। जैसे अभी हमने डॉलर कैंपस किया था ना, तो चलें जी ये इसका नाम है, डॉलर कैंपस इसका नाम है, और इसके अंदर कोई वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यू रख देता हूँ 666, ठीक है। तो ये एक बॉक्स है एक्चुअली, और इसका अपना एक नाम भी है, और ये एक वैल्यू भी होल्ड करता है। तो जब भी मुझे 666 चाहिए ना, तो मैंने 666 को पुकारना ही पुकारना, मैंने कहना है डॉलर कैंपस, तो ये मुझे 666 दे देगा। तो इसका बहुत इस्तेमाल है। और जब अगर इसके अंदर 666 पड़ा हुआ है तो मैं इसको कोई नई वैल्यू देता हूँ, तो 666 डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह पर नई वैल्यू आ जाएगी। तो ये अभी वो कंटेनर है, इसके अंदर अब मैं वैल्यू देता हूँ, वही नाम दोबारा लिखना है, कैंपस इक्वल, और अभी इसको वैल्यू दे दी 666, ठीक है। अभी भी सेव करें और रिफ्रेश करें तो कुछ नहीं आना, क्योंकि हमने अभी तक क्या किया है, कंटेनर बनाया, उसको 666 दे दिया, प्रिंट करने तो कहा ही नहीं, अभी हमने कॉल ही नहीं किया। तो हम करते हैं अब प्रिंट, हम कहते हैं कि प्रिंट करने के लिए हमें पता है एको लिखते हैं, तो एको प्रिंट करो, क्या करो, सिर्फ जो अल्फ़ाबेट प्रिंट करने को ही इसमें डबल कोटेशन लिखी है। हाँ। अगर तो आप डायरेक्टली कुछ करना चाहते हैं ना प्रिंट, कि मेरा नाम प्रिंट कर दो, तो नाम लिखो डबल कोटेशन में और पीछे एको लगा दो, तो प्रिंट कर देगा। लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करनी है तो फिर भी डबल कोटेशन नहीं लगाने। अगर किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है फिर भी हमने डबल कोटेशन नहीं लगाना। तो अभी कैंपस, और ये अब मैं कॉल किसी को कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कैंपस को प्रिंट करो, लेकिन आप देखेंगे कि कैंपस खुद नहीं प्रिंट होगा, इसके अंदर जो 666 हाँ जी वैल्यू वो प्रिंट होगी वो, ठीक है। और क्योंकि ये पहले ये प्रिंट हुई थी, उसके बाद अभी ये प्रिंट हुई है, तो दरमियान में हम एक BR लगा सकते हैं एको, लेकिन हम BR ऐसे दरमियान में एक लाइन, क्योंकि HTML डबल कोटेशन में हम अगली कर लाइन सकते पे ये भी आर लिख सकते हैं। ये हमें ये नीचे ले आएगा, दोनों के दरमियान में इसमें। इसी तरह हैं। ऐसे भाई उसके हम इधर भी आर लगा लेते थे। अब अगर हम इधर ही आ गया भी आर लगाना चाहें तो फिर हमें वो डबल कोटेशन इधर लगाना पड़ेगा, ये इधर, इसको इधर लेके, लेकिन अब ये मसला करेगा ना थोड़ा, कौन सा, क्योंकि इसको देखते हैं पहले सेव करके, एरर भी है, तो यहाँ पे हमें इसमें एक डॉट लगाना पड़ेगा। अब अच्छा हम कर क्या रहे हैं, जैसे तो ये तो हम गलत कर रहे एक कॉपी तो नहीं लिखा। एको रेज करो ना असला नहीं लिखी। हैं। अच्छा ये देखो, वेरिएबल बनाया,
उसको एक वैल्यू दी है, वैल्यू प्रिंट हो गया 666, ठीक है। तो हम ये इस तरह से आ रही है। अब हमें चाहिए सिर्फ ब्रेक चाहिए, चार छप्पन के आगे ब्रेक चाहिए और 666 से पहले चाहिए, ठीक है। तो वो एक वहाँ वो खड़ा है, एक वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो हम इसके बाद जो है फिर या तो इसके बाद ब्रेक लगा दें या इससे पहले ब्रेक लगा दें। तो हम बियर यहाँ पे लगा लेते हैं, लेकिन वो डबल रोटेशन में करना पड़ेगा। बियर और इस तरह से उसमें हम हैंडल लगाते थे, इसमें हमें BR लगाना। और क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक वेरिएबल है, तो इनके दरम्यान में डॉट हमें लगाना ताकि वो सेपरेट चीज़ें रहें। तो ये अब सही हो गया। C++ में भी हम ऐसे ही करते हैं, वेरिएबल और स्ट्रिंग के दरम्यान में वो दो ऐसे होते हैं। अच्छा, ये तो है वेरिएबल्स या कुछ प्रिंट करना। अब हम आते हैं एक और चीज़ पे, इफ एल्स पे आते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ है वो वैसी। इसको मैं फ़िलहाल ना ऊपर वाले को सारे को कर रहा हूँ डिसेबल, ताकि ये आपको नज़र ना आए। अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा ना तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ हमारा HTML पार्ट आ रहा है और वो है वो नीचे जो हेडिंग हमने बनाई थी, और PHP का कुछ भी नहीं आ रहा अभी। अब हम करते हैं इफ एल्स। इफ एल्स का इस्तेमाल आपके LMS में हुआ है, जहाँ पे आप लॉगिन होते हैं ना, ID देते हैं, पासवर्ड देते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ। इफ एल्स क्या है? ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। एक कंडीशन की बेस पे आपने कुछ करना होता है। अगर कंडीशन ट्रू है, हाँ जी, तो आपका इफ पार्ट चलेगा। अगर फॉल्स है तो आप उसके लिए एल्स पार्ट चला सकते हैं। तो जब आप LMS पे लॉगिन होते हैं, ID पासवर्ड देते हैं, तो आपका अगर ID पासवर्ड ठीक है तो आपको लॉगिन किया जाता है, अदरवाइज आपको एरर दिखाई जाती है। तो जहाँ पे भी हमें कंडीशन की बेस पे कोई काम करना है, वहाँ पे हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे लिखते जैसे C++ में लिखते, तो इफ़ ये यहाँ पे कंडीशन आएगी। और आशा भाई आपने उसको ख़त्म नहीं किया था, वो ख़त्म नहीं हुआ। क्या ऊपर वाला जो आपने कोड लिखा था PHP का, वो आपने तो ख़त्म नहीं किया, वो शो क्यों हो रहा है? नहीं शो हो रहा है, लेकिन वो देखें वो डिम सा हो गया है। वो मैंने कमेंट बना दिया ना, उसको कमेंट बना दिया तो वो काम नहीं कर रहा डिसेबल। इफ़ इस तरह सिंटैक्स आपको याद होगा, इसके अंदर यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पे वो काम लिखेंगे जो कंडीशन अगर ऊपर वाली सही हुई तो ये काम हो जाएगा। कंडीशन क्या लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं 4 बड़ा है 6 से, ठीक है। और यहाँ पे हम काम कौन सा करवा सकते हैं? हम कहते हैं एको जाहिद, ठीक है। अगर कंडीशन सही है तो ये जाहिद प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। तो आगे एल्स कर लेते हैं, एल्स एको इरफान। तो अगर कंडीशन सही है तो जाहिद चल जाएगा, अगर कंडीशन गलत है तो इरफान चल जाएगा। तो अब सोचें कौन सा चलेगा? ये देखिए इरफान चलेगा। तो अगर यहाँ पे मैं 46 कर देता हूँ तो अब कंडीशन सही हो जाएगी, अब जाहिद चलेगी इस तरह से। तो यहाँ पे इसके अलावा भी हम कर सकते हैं, एक और तरीका भी है कंडीशंस को करने का। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये एक नाम का अच्छा, हम वेरिएबल बनाते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, 3 लाइनें हमें लिखना पड़ती है ना। हम एक ही लाइन में सारा काम कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने वेरिएबल बनाया, इसका वैल्यू दी 99, ठीक है, और इसको पीछे आके कर देते हैं। वेरिएबल बना, उसको वैल्यू भी मिल गई, पीछे से वो प्रिंट भी हो गया। तो सेव रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें 99 वही काम कर रहा है। अभी मैं वो प्रिंट नहीं करना चाह रहा, मैं ऐसा करता हूँ, एक वेरिएबल बनाया मैंने ए, उसको वैल्यू दे दिया 99। एक वेरिएबल हम बनाते हैं बीबी, उसको वैल्यू देते हैं 37।
अब मैं चलो इसको यहाँ पर रख देता हूँ। स्पेस भी दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा अब बताएं कौन सा फिट हुआ। अच्छा हाँ अच्छा ये बताएं यहाँ पे क्या है। 37 हाँ इसका मतलब यहाँ पे 37 है, ठीक है ना। बीबी जहाँ पे आ गया तो बीबी के अंदर हमने 37 रखा था, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल्स वाला लॉजिक जो है ना ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम है ना उसका मतलब उसके अंदर वैल्यू है कोई जो पीछे ऊपर दी जा चुकी है। और यहाँ पे क्या वैल्यू है इस टाइम 99। तो क्या 37 बड़ा है 99 से? नहीं तो इरफान चलेगा, ये देखिए नहीं इरफान चलेगा, इरफान चलेगा। ठीक इस तरह से तो हम वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। हाँ एक और भी है यहाँ पे इक्वल इक्वल लगा सकते हैं। नहीं वो तो अब कौन सा चलेगा वाला? कोई भी नहीं नहीं एक ना एक चलेगी, ये चलेगा या एल्स चलेगा। ये नहीं इक्वल तो कोई भी नहीं है, रॉन्ग है कंडीशन। इक्वल कंडीशन रॉन्ग है, एल्स वाली। इरफान चलेगा, एल्स चलेगा। इक्वल इक्वल का मतलब होता है सिंगल इक्वल होता है इधर वाली वैल्यू को इधर भेजने के लिए, लेकिन डबल इक्वल होता है इधर वाली को इधर वाली कंपेयर करने के लिए। क्या ये एक जैसी दिखती हैं, एक जैसी हैं? तो वो नहीं है एक जैसी, एक 37 है एक दूसरी है, तो रॉन्ग हो जाएगी। और ये देखिए ये भी तो इस तरह हम इफ एल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको भी मैं अभी करता हूँ डिसेबल। एक और चीज़ रहेगी हमारी, जो सीन जो करते थे उसके लिए क्या करेंगे हम? सीन के लिए नहीं, इसमें सीन नहीं है। तो अगर यूजर से वैल्यू लगाना फिर हम चाहते वो HTML के इनपुट्स बनाते हैं, उधर से वैल्यू आती है। वो इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, टाइप इक्वल नंबर, टाइप इक्वल रेडियो, टाइप इक्वल चेक बॉक्स, वो सारे। बस वैसे ग्रुप में पढ़े हुए दोबारा से जब हाँ करेंगे हाँ दोबारा लाजमी, इतनी आसान चीज़ें हैं ना, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको भूलेंगे नहीं। और ये तो गोल्डन टाइम है, अभी तो वाइवा है ना, अभी तो इसकी ज़रूरत है चीज़ें प्रैक्टिस करने की। अभी पहले आपने HTML पे काम करवाया था, हाँ। मतलब कि वही वावा के लिए और ये भी। हाँ वो भी और ये भी, दोनों चीज़ें उसमें आएंगी। अब देखते हैं लूप को, ये आखिरी चीज़ है यहाँ पे। लूप क्या होता है? एक काम रेपिटेशन, हाँ जी हमने करना उसमें। तो मैं लिखता हूँ जैसे एको वेलकम, ये इतना कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने 1000 दफ़ा अभी मैं ये प्रिंट करते हैं, तो ये देखें सिंपली मैंने एक लाइन लिखी एको वेलकम, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब अगर मैंने वेलकम को 100 दफ़ा प्रिंट करना है तो क्या मुझे 100 लाइनें लिखनी पड़ेंगी? मतलब लिख सकता हूँ मैं ना, लेकिन उसमें BRB लगाने पड़ेंगे और कितना वो मुझे मतलब करता जाऊँ, जैसे जैसे लिखता जाऊँ इतनी लाइन्स बन जाएंगी। तो ये हम लूप के जरिए भी कर सकते हैं। मतलब हमें C++ की बुक के दोबारा जाकर तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं कुछ भी नहीं, बस ख़त्म हो गई आखिरी चीज़। कंसेप्ट पहले वाले पास हमने अब ये करना है कि लूप भी कंडीशन पे चलता है, जब तक कंडीशन सही है ये चलता रहता है, जब खत्म हुई उसकी रॉन्ग हुई कंडीशन तो ये बंद हो जाता है। तो उसी तरह हम लिखते हैं वाइल कंडीशन, और ये यहाँ एको करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम वही लिखते हैं कंडीशन लगा लेते हैं। हम एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे $dd नाम को, और इसको वैल्यू दे देते हैं 0। dd को ले जाते हैं यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे अब क्या 0, और जब तक 0
0 बड़ा greater than टाइम टेस्ट ठीक 10 है। तक चलेगा। अब ये कितना कैसे चलेगा भाई? अच्छा इसकी वर्किंग कैसे है भला? चलिए ये हो गया, जीरोस को साइन हो गया, नीचे आएगा वाइल पे, यहाँ पे आएगा वाइल पे, देखेगा कंडीशन सही है कि गलत है। तो डीडी में क्या है 0, क्या 0 छोटा 10 से, वेलकम प्रिंट कर देगा। इसमें फिर बाहर नहीं निकलना था, वापस यही आना होता है इसमें। यहाँ पे वापस आया, फिर इसने देखा डीडी में क्या है 0 ही है, 10 से छोटा है, सही बात है, वेलकम प्रिंट। वापस फिर आया इसने, फिर चेक करना है, तो ये तो लगा रहेगा। हाँ तो इंक्रीमेंट हमें करना पड़ेगा ताकि 0 बढ़े आगे, और ये बढ़ता बढ़ता 10 से जब बढ़ेगा तो रॉन्ग हो जाएगी। हर दफ़ा एक जमा हो। तो ये देखें, ये इतनी दफ़ा अब चलेगा कि हमारा ब्राउज़र ही वो हार्ट हो जाएगा। ये ऊपर ही जा रहा है, ये देखें नीचे वो आ गया। इसको अगर हम ऐसे करें तो ये होता ही नहीं, ये हमें इसको रोकना पड़ेगा। तो ये कर ही जा रहा है। अब हम ऐसा करेंगे कि हर दफ़ा जब लूप चलता है ना तो डीडी में 1 का इजाफा कर देंगे। तो ये इस तरह से डीडी प्लस प्लस करने से सेमीकोलन डीडी प्लस प्लस। अब होगा क्या, डीडी में 0 है, यहाँ पे आएगा 0 छोटा 10 से वेलकम प्रिंट होगा, डीडी में 1 जमा हो जाएगा, 0 जमा 1 तो डीडी में 1 होगा। अब आएगा तो डीडी में 1 है, 1 छोटा है 10 से, सही बात है, फिर प्रिंट करेगा, फिर आएगा 1 में 1 और जमा हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, फिर 2 छोटा 10 से, फिर 3 छोटा 10 से, इस तरह से 10। हाँ जी। तो ये 10 दफ़ा करेगा वो वेलकम प्रिंट। रिफ्रेश करते तो ये देखें, ये पता नहीं कितने 10 ही होंगे ये। और इसमें अगर हम स्पेस मतलब BR लगाना तो ई के बाद हम BR लगा सकते हैं। वेलकम के बाद वेलकम के बाद हम BR लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से स्पेस अगर आगे देना हाँ। ये देखिए अभी मैं BR नहीं लगाता, हम एक स्पेस दे देते हैं, तो हर दफ़ा ये एक स्पेस का भी इजाफा होगा उसमें। ये देखिए स्पेस एक दफ़ा, और अगर हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे, लाइन लगा देंगे हो जाएगा। हाँ जो मर्जी लगाएं, जैसे ये देखें ये, तो हर दफ़ा वो भी उसमें जाएगा। इसका फ़ायदा हमें ये है कि हम यहाँ पे एक इमेज प्रिंट करें, एक इमेज लिख देना यहाँ पे, इमेज का कोड 10 दफ़ा लूप चलाना, 10 दफ़ा इमेज लगेगी हमें 10 दफ़ा। हम जब अपने फेसबुक अकाउंट में जाते हैं, जिनके बने हुए अपने प्रोफाइल में जब जाते हैं, फ्रेंड्स लिस्ट में जाते हैं ना जब, तो हम नीचे नीचे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे लूप चल रहा होता है, हमारे फ्रेंड्स को लाई जा रहा है, प्रिंट करी जा रहा है, लाई जा रही है, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं उतने दफ़ा लूप चलता है। तो उस हिसाब से इसी को हम एक और तरह से भी ले सकते हैं, लूप एक और भी होता है, फॉर लूप। तो ये फॉर बना बनाया हमें मिल गया। इसमें वही काम जो है वो हम उसको मैंने डिसेबल कर दिया, सिर्फ वो इंक्रीमेंट यहाँ पे कंडीशन के अंदर ही हम ले जाते हैं। और इसके बाद सिर्फ वही प्रिंट जो करना है लिखना पड़ेगा। हाँ, तो आई में अभी डॉलर आई का मतलब ये वेरिएबल बन गया, उसको 0 चला गया, आई का यहाँ पे हम 10 कर देते हैं, वही चीज़ जो हमने ऊपर की थी, और इंक्रीमेंट भी साथ यहीं पे हो रहा है, और यहाँ पे अभी हमें जस्ट लिखना है वो एको पाकिस्तान में देते हैं, स्पेस भी दे देते हैं, ये भी 10 दफ़ा चलेगा इस तरह से। जब आपने लूप में लगाया 3 दफ़ा डॉलर साइन, अगर हम ये पहले लगा दें, ये वेरिएबल क्लियर हो गया, या बाहर लगा दें, फिर आगे लगाने की जरूरत नहीं होगी। मतलब क्या, अगर इससे बाहर डिक्लेयर कर दें ऊपर आई को, नहीं फॉर में बाहर नहीं करना, तो फॉर की जो कंडीशन है ना उसको फुलफिल करना है, उसको 3 चीज़ें चाहिए, उसको 3 ही तीनों के साथ
और वाइल में ये है कि उसकी असु भाई इसमें हमें वो कंडीशन तो नहीं देगा कि ये वाली लूप लगाएं, फॉर लूप लगाएं, वाइल लूप लगाएं, क्योंकि सी प्लस प्लस में तो आपसे वो हमें वाइवा आना के पड़ता है। दौरान सिर्फ ऐसे पूछ सकता है कि लाइन नंबर 27 पे बताएं क्या हो रहा है, या लाइन 4 नंबर, लिखा होगा। हाँ लाइन नंबर 22 पे बताएं क्या हो रहा है। और हमसे सिर्फ पूछेगा। आपसे जो चीज़ें करवा सकता है वो HTML की हैं, मतलब ये प्रिंट बटन बनाना, ये नहीं पूछा। हेडिंग बनाना, इसमें सिर्फ वो काम पूछेगा, वर्किंग पूछेगा। वर्किंग पूछता है वो कि तो ये वो अपने तरफ से हमें देगा खुद। नहीं, हमारा कोड ऐसे खुला हुआ होगा, अच्छा तो मैं इसको इनेबल कर नहीं, ये देता तो हूँ। आपने सारा बनाया है ना, तो उधर हमें ये बनाना पड़ेगा नहीं शायद। नहीं नहीं नहीं, उधर भी आपको बनाया ही आपके पास है। ये जो मैं आपको कह रहा था कि LMS से अपने पे डाउनलोड करें, जी जी। ये वो फाइल है जिसको हम स्टडी करेंगे। तो ये मैंने सारा इनेबल कर दिया, तो ये वो सारे चल गए। जी सारे हर चीज़ में। तो इस सारे को आपने करना है प्रैक्टिस, लिखना नहीं। और अभी पिक तो रहने देते हैं। नहीं क्योंकि भूल जाता है ना, फिर हम बार बार सीखते हैं।